चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बाबू इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। अगर आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये केमिस्ट्री का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों जितना भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर मेरे प्यारे बच्चों आपका आधारित होने वाला है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इस वीडियो को पूरा नहीं, आधा भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं। देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र यहाँ पर लिखा गया। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात करें बबुआ, यहाँ पर 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और अभी जो बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन रहने वाला है आपका मॉडल सेट न्यू पेपर पर आधारित। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों बिना समय को गमाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए गजब और शानदार तरीके से। पीडीएफ लेना है, नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 720191 25 280। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है? 2016 के एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन। कहता है दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं बाबू, ध्यान समझिएगा, जो हम लोग पानी पीते हैं बाबू उसकी मोलरता का बात करते हैं। ठीक है ना, मोलरता लिखा गया, मोललता नहीं। ठीक है ना, तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात किया जाए तो ये आपका बाबू क्या होगा, 55 दशमलव क्या लगाएंगे, 55 लगाएंगे। तमाम बच्चे याद रखेगा। ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाइएगा। ठीक है ना, एक भी नहीं छूटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 100% देखेंगे, वादा करते पूरा क्वेश्चन आपको लड़ाएंगे। बशर्ते बाबू आप लोग भी पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, काफी वीवीआई सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी वीवीआई है। मतलब मैंने पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप से पूछा जा रहा है, ट्रांजेक्शन एलिमेंट का बात किया जा रहा है, मतलब कौन सा ऐसे ग्रुप का तत्व है जिसे आपका संक्रमण तत्व कहा जाएगा। ठीक है, देखेंगे आपका क्या होगा, डी ब्लॉक। ठीक है ना, डी ब्लॉक का तत्व जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तमाम बच्चे याद रखेगा, डी ब्लॉक का तत्व क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व कहलाएगा। ठीक है ना, दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट फर्स्ट देखिए पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट का अगर बात किया जाए, मतलब कौन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात किया जाए, 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका Mg2 होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। मैग्नीशियम जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कहते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ आपका क्या है? देखिए 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन छापा गया। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, कहता है दी मोस्ट यूजफुल मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रो, देखेंगे पूछा मेरे पे, देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डैश का बात है, मतलब अगर बात किया जाए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इस्तेमाल जो होता है ना, याद रखेगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों नर्म लोहा। 4 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखेंगे नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन बाबू। याद रखेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है, नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 आपको लग रहा है तो कॉलम में से जल्दी करिए और जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है? देखिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा? 5 नंबर में दीजिएगा। देखिए मेक ऑर्थर विधि का अगर बात किया जाए, एजी। एजी मतलब अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चांदी धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। 5 में विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? जल्दी लगाया जरा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तमाम बच्चे लगाया जरा, तो देखेंगे किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा की अगर बात किया जाए तो पहला नंबर में अगर हम बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला में आपका हो जाएगा गैस के ताप पर। दूसरा में अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, तो गैस के दाब हो जाएगा।
तीसरा में अगर बात कर दिया जाए तो गैस की प्रवृत्ति हो जाएगा, जिसे आपका टेंडेंसी बोला जाता है। यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, जो कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखेंगे किसके द्वारा, मतलब किसके माध्यम से मेरे प्यार जो दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है। देखेंगे दूध को अगर बात किया जाए किस समय के लिए, देखिए फॉर्मलडिहाइड एक विलयन आता है, फॉर्मलडिहाइड सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। और देखिए बाबू इसी के माध्यम से जो है ना आपका देखेंगे क्या किया जाता है, तो दूध को जो है ना कुछ समय के लिए, मतलब जो है देखेंगे दूध का पैकेट वगैरह आप लोग खरीदते होंगे तो उस पर डेट लिखा रहता है एक्सपायरी वाला, ठीक है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, फॉर्मलडिहाइड विलयन मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो। विकल्प क्या लगेंगे बी, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए मुक्त अवस्था में अगर बात किया जाए तो ये आपका पीटी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या होगा बाबू, आप आंसर क्या लगेंगे, पीटी हो जाएगा। प्लेटिनियम जो है ये आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। कहता है मेरे प्यार छो ब्राउनी गति का कारण क्या है। देखेंगे कहता है मेरे प्यार छो ब्राउनी पूछे मेरे प्यार छो मोशन इज, देखिए पूछे मेरे प्यार छो टीम काउज डुबार का बात पे, ठीक है ना। मतलब ब्राउनी गति, देखिए ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो ब्राउनी गति का कोलाइडी विलियम में किसका, कोलाइडी विलियम्स हो इसमें मेरे प्यार छो, कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना क्या कहलाएगा, ब्राउनी गति कहलाएगा। अगर वो विकल्प यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो परिक्षेप माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कण पर आप लोग क्या दीजिएगा, संघात दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर में उत्तर क्या होगा, सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, दी डिस्पोजिशन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड इज की का बात किया जा रहा है। मतलब जो है आपका देखेंगे किसी ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, ये बाबू आपका जेल कहलाएगा, क्या लगेगा, जेल कहलाएगा बाबू, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेल कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यार छो 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए आइसक्रीम जब बनाया जाता है इसमें जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, देखेंगे कि इसीलिए किया जाता है, जिलेटिन जो है बर्फ के कण देखेंगे स्कंद जो है ये आपका रक्षा करती है, समझ रहे ना बात को। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, तमाम बच्चे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बादल कुहसा, देखेंगे सभी बच्चे छापिएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12 नंबर में तमाम बच्चे आंसर देखा था, बादल कोहरा कुहासा द्रव कोलाइडी एरोसोल धूम किस प्रकार के कोलाइडी। देखिए बादल का अगर बात किया जाए तो देखेंगे बादल का अगर बात करें, बादल कुहासा द्रव, तो देखेंगे ये जो है ठोस गैस है। देखेंगे आप लोग देखते होंगे आसमान में जो है बादल जो है बहुत देर तक छाया रहता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो हवा जब आता है तो वो उड़ जाता है, तो क्या होगा बाबू, ठोस गैस हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, कहता है दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट। मतलब बाबू स्वर्ण संख्या का अगर बात किया जाए तो ये आपका जिलेटिन में अगर बात करें मेरे प्यारा बच्चों तो स्वर्ण संख्या का जो है इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलेटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा देखेंगे, कोहरा का अगर बात किया जाए 14 नंबर क्वेश्चन, तो द्रव का गैस में विलयन होगा। क्या होगा बाबू, द्रव का गैस में विलयन। कोहरा किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, तो द्रव का गैस में विलयन। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका कौन है, देखेंगे 2021 के एग्जाम का प्रश्न है। हाइड्रोफिबिक ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिबिक कोलाइड इज डैश का मतलब है। मतलब अगर बात करें मेरे प्यार हाइड्रोफिबिक कोलाइड का अगर बात किया जाए मेरे प्यार आपका क्या होगा, ठीक है ना। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफिबिक कोलाइड का अगर बात किया जाए तो सल्फर हो जाएगा मेरे प्यार सल्फर। हाइड्रोफिबिक कोलाइड का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, सल्फर हो जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधे रहते हैं। अब देखिए मेरे प्यार भौतिक अधिशोषण में अगर बात किया जाए ठोस के कण किस बल के कारण बंधे रहते हैं, देखेंगे वांडर बल के कारण। आंसर क्या होगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर डी, वांडर बल के कारण बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है। अब चलिए बाबू, ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है। देखेंगे रासायनिक अधिशोषण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कितना परत हो जाएगा, तो
एक परत होगा। कितना होगा बाबू? वो आपका 1 परत हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नज़ारा जरूर से जरूर आएगा। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। टिंडल इफेक्ट इन फाउंड इज डैश, मतलब टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए ये आपका पाया जाता है। तो देखेंगे टिंडल प्रभाव जो है बाबू ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका सॉल में पाया जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव आपका किस में पाया जाता है? सॉल में पाया जाता है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा, सॉल में। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ का नंबर ये है, कांटेक्ट करिए। बहुत ज्यादा देखेंगे कम प्राइस आपका लग रहा है। निम्नलिखित में से लायोफिटिक कोलाइड आपका कौन होगा? चलिए बाबू एक बार जल्दी बता दीजिएगा। लायोफिटिक कोलाइड की अगर बात करें ये आपका कौन है? देखेंगे लायोफिटिक कोलाइड की अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? ये आपका गोंद हो जाएगा। लायोफिटिक कोलाइड आपका क्या है? गोंद है। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी। लायोफिटिक कोलाइड आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? गोंद हो जाएगा। याद आप लोग रख लीजिएगा। कहते हैं मेरे प्यार जो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा सुपर फास्ट तरीके से आएगा। बिल्कुल आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलियन आवेश को स्वतंत्र है? कौन सा कोलाइड विलियन जो है जो आपका आवेश को स्वतंत्र है? चलिए जल्दी बता जरा मेरे प्यार से तमाम बच्चे दीजिएगा। कौन सा कोलाइड विलियन है जो आवेश को स्वतंत्र है? तो देखेंगे आवेश को जो आपका स्वतंत्र है मेरे प्यार से याद रखेगा तो ये आपका टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो है मेरे प्यार से आपका क्या है? तो ये आपका आवेश को स्वतंत्र है, याद रखेंगे। 20 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा? पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना जो है पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा? तो देखिए आपका अधिशोषण की घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिशोषण की घटना कहलाएगा, याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी, अधिशोषण की घटना। अगला देखिए 21 तो हो गया। 22 देखिए, निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है? उभयधर्मीय, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार चो देखेंगे एम्फोटिक ऑक्साइड का बात, मतलब उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या होगा? तो CrO2। CrO2 मत CrO2 नहीं है, 3 है, यहाँ पर 2 लगाइएगा। CrO2 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है आपका क्या है? उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 22 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है? डी ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक तत्व, मतलब डी ब्लॉक का तत्व आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, सभी बच्चे दीजिएगा। हाँ, डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है? मतलब डी ब्लॉक का तत्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक का तत्व जो है ये आप क्या होगा? देखेंगे HS हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बबुआ ये आपका क्या है? तो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक से एलिमेंट्स है, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं? देखिए कौन सा ऐसा समूह है जिसे बाबू आपका सिक्का समूह कहलाएगा? ठीक है, देखें किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं मेरे प्यारों? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सिक्का समूह जो कहलाएगा मेरे प्यारों आपका AgAu CuAgAu, मतलब कॉपर चांदी सोना। 24 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? ठीक है, 25 में चलेगा। एक रूपता जो आपका प्रदर्शित करेगा, समझने का प्रयास करेंगे कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है। देखेंगे एक रूपता प्रदर्शित करने वाला तत्व का अगर बात करें मेरे प्यार से, सभी बच्चे लगाए जरा, तो टोटल हो जाएगा। ऑक्सीजन भी करेगा, सल्फर भी करेगा, Ac भी करेगा, ये सब क्या करता है? एक रूपता प्रदर्शित करता है। तमाम बच्चे क्या करना है? बिल्कुल बाबू याद रखना, आंसर क्या लगेंगे? डी। अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा संक्रमण धातु आपका प्रदर्शित करेगा? मतलब कौन सा संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो देखेंगे मेरे प्यार जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करेगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 में जो आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों याद रखिएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, Mn मतलब क्या हुआ? मैग्नीज जो है आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। 26 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर के घोल को क्या कहा जाता है? तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर के घोल को क्या कहा जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे बेयर अभिकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेयर अभिकर्मक। 27 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, बेयर अभिकर्मक कहलाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जिंक सल्फाइड ZnS जो है इसका रंग कैसा होता है? अब देखिए जिंक सल्फाइड
जिंक सल्फाइड मतलब ZS का रंग आपका कैसा होता है, तो ये आपका क्या होगा, श्वेत मतलब क्या होता है, उजला, श्वेत हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए व्हाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन। अब मर्क्यूरस आयन का सूत्र आपका क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डेस, मतलब जो है मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा, तो Hg2+2 आयन हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा 29 नंबर में सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संक्रमण तत्व का X का पूछा जरा मेरे प्यार, कितना +3, ऑक्सीकरण अवस्था में 3D कितना है, 4 है, तो X में परमाणु की संख्या यहाँ पर क्या लगाएंगे, तमाम बच्चे दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका X का परमाणु संख्या होगा वो आपका 25 हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 30 में आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सोना धातु, सोना मतलब क्या हुआ बाबू, Au हो गया। ठीक है, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल Au इज डैश, मतलब सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या आपका क्या होगा, तो ये आपका प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, +1। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है। संक्रमण तत्व जो है मेरे प्यार जो इसके द्वारा जो है कितना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है, 32 नंबर। तो देखेंगे ये आपका जो है ना +8 बाबू, संक्रमण तत्व के द्वारा कितना ऑक्सीकरण अवस्था, +8 से ज्यादा प्रदर्शित नहीं हो सकता है। 32 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है अम्लीय पोटासियम परमैंगनीट रंगीन हो जाता है क्यों। अब देखिए बाबू 33 नंबर में चलेगा, अम्लीय पोटासियम परमैंगनीट जो है रंगीन क्यों हो जाता है, देखेंगे ये आपका मूर लवण से, मूर लवण के कारण, किसके कारण, मूर लवण के कारण आपका जो है बाबू अम्लीय पोटासियम परमैंगनीट रंगीन हो जाता है। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका क्या है, 34 नंबर में चलेगा बाबू। 34 नंबर तो देखेंगे अम्लगम का अगर बात किया जाए तो आवश्यक अवयव जो है ये आपका Hg हो जाएगा। Hg का मतलब का अगर बात किया जाए ये आपका पारा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश का बात क्या जा रहा है, 35 नंबर में लगाया जरा। तो देखेंगे अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, देखेंगे अमोनियम मैग्नेट का अगर बात किया जाती है आपका क्या होगा, NH4 हो जाएगा। और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2MnO4 हो जाएगा, NH4 2MnO4। 35 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन बी NH4 2MnO4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए धातु का जो ऑक्साइड है बाबू इसे क्या कहते हैं, उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए जिंक मतलब क्या होता है, Zn, जिंक ऑक्साइड जो है बाबू क्या है आपका, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। 37 में चलेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, Ag हो जाएगा। Ag मतलब क्या होता है बाबू, ये आपका चांदी जो है ये आपका क्या है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। 37 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है पारा मतलब मरकरी किस कारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। 38 में चलेगा, देखेंगे किस कारण से द्रव अवस्था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, देखेंगे अपने उच्चतम मतलब आयनन एंथैल्पिक व धात्विक बंध के कारण जो है ये आपका मेरे प्यार जो, ठीक है ना, कमरे के ताप पर अकेली अवस्था में द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु है। ठीक है, 38 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन। 39 नंबर पढ़िएगा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल ग्रीन वोलेट का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे हरा थोथा का अगर बात किया जाए तो FeSO4 और बाबू आप लोग क्या दीजिएगा 7H2O, FeSO4 और क्या होगा 7H2O। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा का, निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। देखेंगे मेथिल एमीन का निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। मेथिल एमीन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो देखेंगे आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग देखेंगे मेरे प्यार जो फॉर्मेलिन के रूप में होता है। अब चलेंगे आप लोग
फॉर्मेलिन के रूप में पूछा जा रहा है, किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। तो देखेंगे तमाम बच्चे याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिन के रूप में आपका जो है किसका होता है उपयोग। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, HCOH का उपयोग का अगर बात किया जाए तो इसका फॉर्मेलिन के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी गजब का ये भी क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो आपका क्या है। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा, तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। 42 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनार्ड अभिकर्मक। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, सॉरी 43 नंबर नहीं है, ठीक है ना, बस पूरा 42 से क्वेश्चन था बाबू। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप सबसे पहले आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चों को इसी टाइप से वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुस्कुराते रहिए। PDF खरीदना इस नंबर पे संपर्क करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं फिर से वही बातें होगी, ठीक है ना, फिर से मुलाकातें होगी, फिर से वही बातें होगी और सारे जहाँ में बिल्कुल मेरे प्यार से तबाही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बाबू, अपना ख्याल जरूर रखिए।